हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग एनुअल और ग्रोथ रिंग कंसिस्ट ऑफ. तो हमें बताना है एनुअल रिंग क्या कंसिस्ट करके बनी होती है. ठीक है, सो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ग्रोइंग सीजन होते हैं, ग्रोइंग सीजन वो दो होते हैं, दैट इज स्प्रिंग एंड ऑटम, या फिर आप कह सकते हो विंटर. विंटर, ठीक है, ऑटम या फिर विंटर. तो बेटा स्प्रिंग में जब ग्रोथ होती है तो वुड बनती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग वुड. स्प्रिंग वुड. एंड ऑटम में जो वुड बनती है उसको बोलते हैं ऑटम वुड. ऑटम वुड. क्योंकि स्प्रिंग वाली जो वुड है, ठीक है, वो क्या बनती है, अर्ली इन ईयर बनती है, तो उसको हम लोग अर्ली वुड कहते हैं, अर्ली वुड. और ऑटम जो लेट में बनती है, ईयर के एंड में बनती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेट वुड. लेट वुड. तो दीज अर्ली एंड लेट वुड बोथ कंसिस्ट एंड मेक एनुअल रिंग, यानी कि ईयरली रिंग. एक साल में कितनी रिंग बनती है. तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी स्प्रिंग वुड होती है, ये लाइट होती है कलर में, लाइट इन कलर ड्यू टू वाइडर या फिर वाइडर ल्यूमिन ऑफ वेसल्स. ठीक है. एंड ऑटम वुड जो होती है हमारी, ये डार्क होती है कलर में, डार्क इन कलर, डार्क इन कलर ड्यू टू नैरो एंड थिक वॉल ऑफ वेसल्स. ठीक है. सो ये हमारी अर्ली वुड बनती है. एंड देन इसके बाद लेट, यानी कि बाद में बनती है लेट वुड. ठीक है. और इन दोनों को मिलाकर ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली वुड. एंड हियर वी हैव लेट वुड, लेट वुड. एंड बोथ कंसिस्ट एंड मेक एनुअल रिंग. तो एनुअल रिंग किसकी बनी हुई होती है, अल्टरनेट अर्ली वुड, लेट वुड, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से अर्ली वुड, लेट वुड. इस तरीके से क्या होगा, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा. लेट मी मेक. फिर से क्या आ जाएगी हमारी अर्ली वुड, देन वी हैव लेट वुड. ठीक है. कुछ इस तरीके से हमारी वुड बनी हुई होती है. तो राइट आंसर इज दी अल्टरनेट रिंग्स ऑफ अर्ली एंड लेट वुड. सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. बेटा अल्टरनेट रिंग ऑफ हर्ट एंड अर्ली वुड ये नहीं होगा बेटा. हर्ट जो वुड होती है वो नहीं होगी यहाँ पे आंसर में, तो हम इसको ए को गलत कर देते हैं पूरा का पूरा. ठीक है. बी कह रहा है अल्टरनेट रिंग ऑफ सैप वुड एंड हर्ट वुड, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा बेटा. हर्ट एंड सैप वुड वो वुड होती हैं जिनमें, हर्ट वुड बेसिकली हार्ड होती हैं वुड, ठीक है, जिनमें ट्रैकरी एलिमेंट जो होते हैं, यानी कि ट्रैकीड जो होते हैं वो थिक पाए जाते हैं. ठीक है. यानी कि सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो ज़्यादा होता है, और वो सेकेंडरी जाइलम जो होती है उसकी जो ल्यूमेन होती है, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम की जैसे ट्रैकीड्स हुए, जो वेसल्स हुए, उनकी ल्यूमेन जो होती है वो फिल्ड हो जाती हैं. ठीक है. टैलोसोल नाम के एक सब्सटेंस से फिल्ड हो जाती है, तो ये काफ़ी हार्ड होती है. ठीक है. तो इसको हार्डवुड बोलते हैं. सैपवुड बिल्कुल प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम से बनती है, यानी कि यंग सेकेंडरी जाइलम से बनती है, और बहुत सॉफ्ट होती हैं ये. ठीक है. तो सैपवुड वो होती हैं. तो ये एनुअल रिंग तो नहीं बनाती. दी अल्टरनेट रिंग ऑफ पोरस एंड नॉन पोरस वुड भी नहीं होगा बेटा. पोरस वुड जो होती हैं वो होती हैं जिनमें वेसल्स ज़्यादा पाई जाती है. ठीक है. और नॉन पोरस वुड वो होती हैं जिनमें वेसल्स नहीं पाई जाती. तो हम जानते हैं भाई वेसल्स जो है बनती ही एंजियोस्पर्म्स में है, तो ये एंजियोस्पर्म में पाई जाती है. और नॉन पोरस वुड हमारे जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, जहाँ पे वेसल्स होती ही नहीं है. वेसल्स का बेसिकली बेटा क्या होता है, वेसल का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो इनमें ल्यूमेन पाया जाता है, वाइडर ल्यूमेन. तो जिसकी वजह से कोई भी वुड जो होती है अगर जिसमें वेसल ज़्यादा पाई जा रही हो तो उसमें स्पेस जो होता है बहुत ज़्यादा रह जाता है. ठीक है. और इस स्पेस की वजह से ये वुड कैसी दिखती है, पोरस होती है, सॉफ्ट होती है. ठीक है. तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का पार्ट है. एनुअल और ग्रोथ रिंग जो है वो कंसिस्ट करती है अल्टरनेट रिंग एंड अल्टरनेट रिंग ऑफ अर्ली एंड लेट वुड. सो दिस इज द आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.